में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी छोड़कर एक गाय के पशुपालन शुरू करने वाली मिलन शर्मा 150 गौवंश की देखभाल कर रही हैं। आज वह 15 एकड़ में खेती कर रही हैं। इतना ही नहीं 20 महिलाएं व पुरुष उनके पास नौकरी भी करते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 21B की रहने वाली मिलन शर्मा के पशुपालक और किसान बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जर्मनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी छोड़कर उन्होंने पशुपालन और किसानी को चुना। अपनी मेहनत के बल पर अपना एक अलग ही नाम हासिल किया है और देश के 25 टॉप किसानों में मिलन शर्मा का नाम आता है। मिलन शर्मा के पशुपालक और किसान बनने की वजह सबसे बड़ी उनके ससुर नारायण शर्मा को पशुओं से बेहद प्रेम था और वह जब जर्मनी से वापस आए तो अपने ससुर की याद में साल 2018 में वह एक गाय लेकर आए। लेकिन धीरे धीरे गाय की संख्या बढ़ने लगी, जिसके बाद उनके पास गायों की देखभाल करने और नौकरी करने में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने जर्मन की कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी को छोड़ दिया और पूर्ण रूप से गौवंश की देखभाल करने में जुट गए। फिलहाल मिलन शर्मा पावटा गाँव में रेनबा डेयरी फार्म पर 150 गौवंशों की देखभाल कर रही है। अपने डेयरी फार्म का नाम मिलन शर्मा ने अपनी सास रेवती और ससुर नारायण शर्मा के नाम को जोड़कर रखा है। यहाँ से फरीदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद में दूध की सप्लाई होती है। मिलन शर्मा के पति एक बिजनेसमैन हैं जो कदम कदम पर मिलन शर्मा का साथ देते हैं और साथ ही मिलन शर्मा के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अनिकेतन की नीदरलैंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और छोटे बेटे कैप्टन ऋषभ एक डॉक्टर है। साल 2021 में विश्व दुग्ध दिवस पर मिलन शर्मा को डॉक्टर वी कुरियन अभिनव डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह पशुधन प्रहरी द्वारा डेयरी किसानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा मिलन शर्मा 15 एकड़ में खेती किसानी कर रही हैं और सबसे खास बात यह है कि 15 एकड़ में बोई जाने वाली फसल में वह किसी भी रसायन खाद का प्रयोग नहीं करती। यहाँ पर खाद के रूप में गोबर और गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर से कई प्रकार के आइटम जैसे धूपबत्ती, उपले, कई प्रकार के आइटम बनाए जाते हैं। मिलन शर्मा ने बताया कि उनके सफर में उनके परिवार के लोगों ने उनका बेहद साथ दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं है, केवल आपको जरूरत है आप उसका लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उस तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि परेशानियों से हार कर बैठना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। नमस्कार, मैं मिलन शर्मा हूं। फरीदाबाद के पावटा गांव में गौपालन और प्राकृतिक खेती कर रही हूं। देखिए, कर तो मैं बहुत अच्छी नौकरी में थी। जर्मन सरकार के साथ एक इंडिया वाइड प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर थी और पर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि भाग्य से मैं इसमें आ गई। मेरे जो ससुर जी हैं गौ सेवक रहे हैं और मथुरा का परिवार है, उनका 2017 जनवरी में निधन हुआ। तब मेरे पति चेतन शर्मा जी ने सोचा कि उनकी याद में हम 2 अच्छी गाय लेकर के आते हैं। 4 गाय हमारे यहाँ पहले से रहती थी जिनका कि हम दूध घर में हमारे यहाँ आता ही आता था और गौ सेवा भी हो जाती थी। अब वो 2 गाय आई, 2 के बाद 2 और आई, ऐसे करते करते यहाँ पे नंबर अपना बढ़ता ही गया। 2017 सितंबर में पहली 2 गाय आई थी और 2018 के अप्रैल तक फिर मुझे लगा कि जब इतना गौवंश हो गया है कि मैंने ही त्यागपत्र दिया और NDRI करनाल से कुछ कोर्सेज़ किए गौपालन के बारे में, पशुपालन के बारे में सीख के, और यहाँ पे 2018 अगस्त से पूरी तरह से यहाँ आ गई। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे पास छोटे बड़े बछड़े बछड़ी मिला के 150 परिवार तो गौवंश का ही है और इनके रखरखाव और खेती के लिए जो है जो परिवार यहाँ रह रहे हैं उसमें जितना पुरुष जो हैं पति काम कर रहे हैं उतना ही काम, जितनी पत्नियां हैं वो भी हमारे यहाँ उतना ही महिला लोग भी हमारे यहाँ कार्यरत हैं। तो वो भी करीब अब हम 20-25 लोगों का परिवार वो भी यहाँ पे हो गए हैं, उनके बच्चे भी यहीं हमारे साथ रहते हैं। जी, अवार्ड भी मिले हैं, सरकार की तरफ से भी काफ़ी रिकग्निशन मिला है, जो NDRI से भी मिला, लुवास हिसार से मिला है और अभी शीघ्र ही हाल में ही मुझे कृषि मंत्री जो हरियाणा के हैं JP दलाल जी से कृषि रत्न का भी उनके हाथ से सम्मान मिला है। तो और सेंटर से भी सरकार ने मुझे 25 प्रदेशों में से हर प्रदेश से एक एक किसान को पुरस्कृत किया था 1 जून को, उसमें मैं भी एक थी। गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी रिस्पांस तो आसपास के किसानों ने बताया कि सरकार ये भी करती है और वो भी करती है, और जब मैं इस फील्ड में आई तो सही में सरकार, हरियाणा सरकार खासकर हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। सेंटर से तो आता ही होगा पर हमें जो पता चलता है स्टेट का ज़्यादा पता चलता है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि टीकाकरण से लेकर दवाइयाँ, हमें गाइडेंस, एथनो वेटनरी मेडिकेशन के बारे में, चारे के बीज, सभी चीज़ में बहुत सहायता मिलती है।